Hello, everybody. So good to see you all for this fantastic episode of Queenie Talks. And today we have a lovely guest जिसको आप सब जानते हैं, जिसके अंडर आप सब ने ट्रेनिंग ली है, जिनको हम प्यार से बोलते हैं द पूजा सिंह. हाय एवरीबॉडी. सारी लड़कियां बहुत खुश हैं आज कि भाई पूजा सिंह आने वाली हैं. तो आप सब जानते हैं पूजा सिंह कौन है, तो ज़रा उनको भी एक बार हाय बोल दीजिए. फिर मैं उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी दे दूंगी आप सबको. Thank you to all the girls who are finding me beautiful. So बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जो पूजा मैम की फैंस हैं वो आ चुकी हैं. एंड बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी सारी प्यारी लड़कियां हैं वो आती जा रही हैं पूजा सिंह जी को देखने के लिए. एंड जो उनकी पुरानी यादें हैं कोरियोग्राफी की और उनकी डांट की, वो सारी उन्हें सबको याद आ रही हैं, आई एम श्योर. ओके, तो गर्ल्स हम बस थोड़ी ही देर में स्टार्ट करेंगे. जैसे ही हमारी जो ऑडियंस है वो जुड़ जाती है, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे मैसेज किया है कि आज का जो स्पेशल एपिसोड है उसके लिए आप सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, राइट? मुझे आपके कमेंट्स ना थोड़े स्लो दिख रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं कुछ का जवाब नहीं दे पा रही हूँ. हेलो एवरीबॉडी. वंदना, विभूति, जेकी जी, देबो, अबोली, अंजनी, प्राजक्ता, कल्पना. सो आई थिंक सारी मेरी जो पहचान की जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो सारी जुड़ती जा रही हैं हमारे साथ, और बहुत सारे हार्ट्स भी आ रहे हैं. हितेश, दालिया इज देयर, यशोदा, अबोली. ओके, तो भाई बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तृप्ति जी भी आ गई हैं, जेकी जी तो पूजा जी के लिए वेट कर रहे हैं कि वो कभी आएंगी. ओके, कनिका जी भी आ चुकी हैं, मृणाली, मधु. आई एम ट्राइंग कि आप जितने भी लोगों का मैं नाम ले सकूं उन सबका मैं नाम ले लूं, जिससे पूजा जी को पता चले कि उनके जितने भी फैंस हैं, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पधार चुके हैं. हाँ, तो अंजना जी कह रही है आई थिंक गर्ल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन माई इयर रिंग्स. तो ये आप लोग देख सकते हैं. तो ये जब लॉकडाउन नहीं था ना, तो मैं मेरा जो होम टाउन है भोपाल में वहाँ जाया करती थी, जो कि अब मैं बहुत टाइम से नहीं जा पा रही हूँ. तो ये ना मैंने वहाँ से खरीदे थे. तो ये भोपाली इयर रिंग्स हैं, इसलिए इतने सुंदर लग रहे हैं. भोपाली लड़की ने भोपाली इयर रिंग्स पहने हुए हैं. ओके, सो अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो एकदम बोलते हैं ना फूल की नाजुक कली हैं, द पूजा सिंह, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ. तो द पूजा सिंह जो है वो ऑफिशियल कोरियोग्राफर एंड रैंप वॉक ट्रेनर हैं. दीवा पैजेंट्स के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं. एंड जितने भी दीवा पैजेंट्स के शोज हुए हैं आज तक, उसका रिकॉर्ड है कि उसकी जो कोरियोग्राफी है, और जो कोरियोग्राफी जो इतनी मस्त वाली होती है कि सब लोग जो है ना उसको देखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं. तो वो सारी जो स्किल्स हैं वो पूजा सिंह जी जो हैं वो हमारी प्यारी गर्ल्स को सिखाती हैं और उनको बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल मॉडल बना देती हैं. और जो अदाएं और जो लटके झटके और जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो सारी गर्ल्स को मिलते हैं ना, तो उसकी एक जो अहम किरदार है दीवा में वो पूजा सिंह है. इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि पूजा सिंह ने 300 से ज़्यादा रैम शोज किए हैं. उसमें कुछ सारे रैम शोज में उन्होंने मुझे भी लिया है, तो थैंक यू पूजा सिंह जी. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि मर्सिडीज, BMW, शाहरुख खान, सलमान खान एंड शक्ति कपूर जी, इन सब की स्टाइलिस्ट रही हैं, उनके साथ काम कर चुकी हैं.
बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ भी इन्होंने काम किया है। एंड बहुत ही ज़बरदस्त एक कोरियोग्राफर हैं और एक अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं पूना की। जहाँ भी जाती हैं अपनी पॉजिटिविटी से, अपने चार्म से उस चार्म को और बेटर बना देती हैं। ठीक है। एंड इसी बात पे हम अब जो पूजा सिंह जी हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उन्हें मैं लाइन पे लूंगी और फिर हम उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो दीवा टीम का हिस्सा बनी, एंड आजकल लॉकडाउन में उनका क्या स्केड्यूल है, क्या कर रही हैं, एंड बहुत सारी मजेदार बातें करेंगे। तो चलिए इसी बात पे हम लेते हैं पूजा सिंह जी को ऑनलाइन। तो पूजा, आई एम सर्चिंग फॉर पूजा। Alright, I think Pooja is, I can't see her online. She'll be here with us in few moments. Okay, so Pooja, if you have joined, if you can just say hi, because I'm not able to see you in the guest section. Okay, so Joy is saying, wow, amazing Pooja ma'am, love you so much. So जो Joy है उन वो सब में छोटे छोटे लम्हों में Joy ढूंढती हैं अपने नाम की तरह, एंड बोल रही हैं कि पूजा मैम मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। ओके, एंड इसके अलावा श्रद्धा बोल रही हैं ऑसम। अंजुलिका कह रही हैं वाह। अंजना जी बता रही हैं कि मेरी ये जो ड्रेस है ये अंजना जी ने सिलेक्ट की थी, तो ये अडोर MG रोड से है। तो अगर आपको मेरे इयररिंग्स के साथ आपको मेरी ड्रेस भी पसंद आई तो प्लीज जाइए अडोर, वहां से शॉपिंग करिए एंड दीवा गर्ल्स के लिए जो वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है ना उसका पूरा उपयोग करिए। श्रद्धा जी कह रही है फरा फरा फरा। ओके श्रद्धा, फरा के आगे भी बताइए कुछ पूजा जी के लिए। आई एम श्योर आपके पास भी मैसेज होगा। रुचिता कुलकर्णी बोल रही हैं कि वो पूजा जी को देखने के लिए उनसे वेट नहीं हो रहा है एंड वो सुपर सुपर एक्साइटेड है। अच्छा श्रद्धा जी मुझे हग्स 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 दे रही हैं। थैंक यू श्रद्धा, आपको भी मेरी तरफ से हग्स 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 एंड किसेस भी। यशोदा बोल रही है सुपर चॉइस अंजना मैम। हाँ, तो अंजना मैम मेरे लिए जो ड्रेसेस खरीदती है ना और जो चूज करती हैं वो एकदम सुपर भी होती हैं। इस बात पे तो अंजना मैम के लिए ताली बजानी पड़ेगी। बड़े जबरदस्त एकदम देख के कपड़े खरीद के लाती हैं वो मेरे लिए। अंजुलिका चाहती है मैं पूरी ड्रेस दिखाऊं आपको, तो अंजुलिका जी मैं आपको अपना ये ड्रेस में ना फोटो भेज दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। और Pia, it will be very expensive for you to come to Pune and shop all the way from Oman. Okay. Debo is saying I always look stunning. Thank you, darling. ये आपका प्यार है और आपकी आंखों की चमक है जिसमें मैं आपको निखरती हुई दिखती हूँ हर बार। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक पूजा ने हमें अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट अंजना इफ यू कैन जस्ट कॉल हर एंड टेल हर टू ज्वाइन, बिकॉज वो मुझे ऑनलाइन नहीं दिख रही हैं। तो अंजना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार पूजा को कॉल करके बता दीजिए कि वो ऑनलाइन आ जाए। मैं एक बार वापस से चेक करती हूँ, नहीं मुझे नहीं दिख रही हैं। नहीं, तो आई थिंक कुछ ही समय में पूजा हमारे साथ ऑनलाइन आ जाएंगी एंड हम उनसे बहुत 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 प्यारी बातें करेंगे। स्वप्ना जी कह रही हैं फरा मैम यू आर लुकिंग टू हॉट। ओ स्वप्ना, थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे किसी ने दूध के बदले हॉट बोला तो मतलब आपके मुंह में घी शक्कर आपको मैं हॉट लगी। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो जब तक पूजा सिंह आती हैं हम कुछ आपसे उनकी जो यादें हैं, उन्होंने जो आपको डांटा है और जो आपको रात के 2-2 बजे तक जो प्रैक्टिस कराई है और खाने के लिए जो सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया है, वो सारी जो हमारी पुरानी यादें हैं ना, जो नॉस्टैल्जिया है, हम उसको याद करेंगे एंड फिर पूजा जी से हम सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, एंड इसी बात पे पूजा सिंह जी हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुकी हैं एंड अब मैं उन्हें लूंगी हमारे लाइव सेशन में। तो जी, तो पूजा को भेज दी है मैंने रिक्वेस्ट और बस कुछ ही लम्हों में हमारे साथ आ जाएंगी लाइव
द पूजा सिंह। यस, तो हाय पूजा सिंह जी, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? कैसी लग रही हूँ मैं? आपसे बड़े दिनों से मिली नहीं हूँ लॉकडाउन के चक्कर में, तो बस थोड़ी सी मेरी शक्ल मुरझा गई है, क्योंकि आपका इतना सारा प्यार और आपकी जो इतनी अच्छी वाइब्स हैं वो मुझे मिल नहीं रही हैं। बट कोई बात नहीं, अब जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा थोड़े दिन में, तो हम पार्टी करेंगे, हम बड़ा एंजॉय करेंगे। आप जैसे गर्ल्स को ट्रेन करती हैं और मैं नजर रखती हूँ, वो सारी एक्टिविटीज हम करेंगे। Yes, yes. I so miss all of that, Farah. But as you asked me, like, how do you look? I mean, I've always been partial towards you, and I find you to be one of the most beautiful girls in the universe. So you always Oh look my gorgeous. तुम नींद से भी बहुत अच्छी लगती हो यार. तो पूजा सिंह Thank जी, you. आज का जो ये लाइन लाइट है ना, मतलब सारी गर्ल्स ने एकदम फोकस जो है वो आपके ऊपर रखा हुआ है। एंड जब से ही हमें इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ओ माय गॉड पूजा मैम आ रही है, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ और मैं उनसे इतना पसंद करती हूँ और मैं ऐसा करती हूँ और मैं वैसा करती हूँ। तो मतलब आप जानती हैं इतनी सारी लड़कियों को आप पे क्रश है ही, तो मुझे लगता है आज तो बिल्कुल आपके घर में सुनामीज आ जाएंगे क्रश के। तो इसी बात पे मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपकी जो ये शुरुआत है, जो इतना कुछ आपने इतनी छोटी सी उम्र में जो हासिल किया है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई? So basically, Farah, if I would have gone by my family's choice, I would have been a doctor somewhere today, you know. So, but then I chose fashion and I did my 12th standard and my diploma in fashion tech together just to see if I can pursue it, you know. And then I was the second highest in my fashion class, the diploma that I was doing. And that's how I got my guts that, okay, fine, I should be doing graduation as well. So after my 12th, I like pursued my graduation. I gave my entrance for Wigan and Leek College, that is associated to London University, and I passed. Like from India, we were 7 people who passed out, and then I finished my graduation there, and came back to India. I had already assisted a lot of known choreographers and directors, where I got to learn a lot, you know. So then I came back, I opened my fashion house, I worked for Pantaloons, I worked for Louis Phillips, and but then there was something that was missing, you know, because I'm a very creative person. I cannot sit idle in the office, do sketches, give orders to my masters and my staff, and just keep sitting idle doing computer thing. No, I need things where I can move around, I can, you know, interact with people, I can get things done from people, I can do things for people. So I was that type. So I remember I assisted Mark Robinson, and he gave me a complete slot of sequence to choreograph. And when I did that and he came to have a look at it, he was like, wow, who did this? And I was like, I did that. And I was scared because I thought maybe he may not like the changes that I did, but he was like astonished. And he was like, what are you? Who are you? What's your age? And like, I'm like, sir, I'm just like 18. And he's like, what is Fatim? You have done such a superb job. Darling, why are you doing designing? You should be doing like choreography. Get into choreography. You have that sense and this and that and a lot of things, you know. So I got pepped up and I was like, wow, that's a really good idea. You know, I should take up choreography as well. And that thought came into my mind when I was working for Louis Phillips. And I took up choreography that time. So I was like, my first show I did when I was 18. And that was for SNDT. And that is how my choreography career started. And today here we are. That's how I started. You know, I mean, a lot of things, designing, choreography, and then I also worked for a few brands. बिल्कुल। एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो आपका जो एक हुनर था वो मार्क रॉबिन्सन ने देखा एंड आपको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में आगे जाएं। एंड आप इतना अच्छा कर रही हैं, आप जितने भी बड़े बड़े फैशन शोज, पूना में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, आप इंटरनेशनल फैशन शोज भी करती रही हैं। आपने बहुत सारे कंट्रीज में जाके भी गर्ल्स को ट्रेन किया है डिफरेंट पैजेंट्स के लिए एंड डिफरेंट सुपर मॉडल कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप पुणे का एक लेवल देखते हैं
और जब आप एक इंटरनेशनल लेवल देखते हैं तो उसमें आपको क्या कमी लगती है जो पूना में गर्ल्स को करना चाहिए या जो आपसे सीखना चाहिए, एंड जो पुणे को हम एक ग्लोबल फैशन हब जो बनाने की तमन्ना है वो कैसे आगे बढ़ सकती है? See, basically, Farah, the first and foremost important thing is professionalism, and second thing is perfection, you know. And people don't focus on these things. They just want to do work. कोई भी काम मिल जाए कर लो, you know. They're just doing for the sake of doing, which is not the matter in international. If you see, you know, they focus on each and everything, whether it's production, whether it's models, whether it's training, whether it's grooming, whatever it is, whether it's their walk, whether it's their look, whatever it is, you know, they check head to toe, and it's like they try to give their 100%, which is what is missing here in Pune, I suppose, because there are a lot of people, like a lot of event managers, you can say, a lot of choreographers, a lot of anchors. If you see, they are not trained in a basic, like, you know, in the field that they should be trained. They're not trained into it, but yet they want to pursue it, and they call themselves professional, which is I believe is not correct, because, you know, they're not doing damage to their reputation, they're not doing damage to, they're not making fun of themselves, but they're also making damage to people whom they teach, you know, because they don't know the whole thing and they teach the wrong things or very minute things to other people, and those people take that thing forward, and they believe, there's this false belief that they feel, okay, mere ko to sab aata hai, but that's not the case, because the person who is taught you is already a layman. He or she doesn't know what they have taught you. The projection of shows that happens, it is not what it should be, you know, when it comes to pageants or fashion shows. So that is what is missing in Pune, I believe, and hopefully we should work on that, and everybody should follow Diva pageant, because you see the goes with perfection. So it's all about creating a structure of the whole event, you know. बिल्कुल। एंड आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक जो एक कहावत होती है कि ट्रेन द ट्रेनर्स, बट जो ट्रेनर्स Correct. हैं पूना में, ये बात मैंने भी देखी है कि उन्हें खुद ही कुछ नहीं आता कि वो किसी को ट्रेन कर सके, एंड उसकी वजह से बहुत सारे जो मॉडल्स हैं उनके रैम वॉक गलत हो जाता है, बॉडी पोस्चर गलत हो जाता है, उनकी बात करने के तरीके में आप जब उनसे बात करेंगे यू विल नॉट फाइंड देम पॉलिश्ड, एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रूमर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं जो बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल टिप देना चाहूंगी कि आप सबसे पहले उनका सर्टिफिकेट देखिए कि वो प्रोफेशनल Correct. ग्रूमर्स हैं या नहीं, वो प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स हैं या नहीं, उसके बाद ही उनसे आप ट्रेनिंग लीजिए, तभी आपकी जो ट्रेनिंग है वो कामयाब होगी। क्योंकि किसी भी लेमैन से जिसने खुद ही एक दो शोज करने के बाद अगर कोई ग्रूमर बन जाता है या कोरियोग्राफर बन जाता है या किसी टाइप का मेंटोर बन जाता है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे पूछें कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, आपने किसके लिए वॉक किया हुआ है, आपने किसके साथ शोज किए हुए हैं, एंड उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें कि आप किस तरीके से के इंसान के साथ ट्रेन होना चाहते हैं। एक इंसान जो Correct. Correct. ट्रेनिंग दिया हुआ है या एक इंसान जिसने बस देख के इधर उधर से सीखी है। Correct, correct. That's really beautifully said, Farah, because I have seen, you have known people, I have known people who are trained under me, you know. There are so many models who are trained under me, and then see, what I teach is only 10% of the knowledge that I have, you know. I don't teach you the whole thing, but you learn that 10%, and then you go out and you call yourself choreographer, you know, which is, again, you're doing a damage to the people whom you are teaching, you know. It's not justified, and that is something which is really wrong. Like, forget about your reputation. Today or tomorrow people will understand that what you are teaching is really not correct, but then the damage that you're doing to the people whom you're teaching is not acceptable, you know. So I feel, do it. If you want to be a choreographer, go get trained for it completely. Because when I did my graduation in fashion tech, we had a subject called fashion production and fashion direction, you know. So where we learned all these technical things, and that is the reason today I'm able to teach the girls or boys, whoever I'm teaching all around the globe, I'm able to teach them what exactly and how exactly it should be, you know.
So as I said, girls सीख के जाते हैं, and then recently I saw a video where one of my students, she was teaching the other people, you know, some batch, but then the turn that she taught them, it was pathetic. She didn't do it correctly, and she's teaching the same turn to the models. And later we got to know that there were like 2-3 models who trembled on stage because you didn't teach them the correct technique. You know, so I would request the models, like before going for any pageant or before going for any fashion show, if you want to understand the standard of the show, or if you want to understand the pageant of the show, you should check out who are the groomers, who's the choreographer, which event company is doing this, and then go by the reputation fast and then go for it. You know, don't get desperate to just do anything and everything that comes your way. ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आपने जो कुछ बातें बताई दैट कई बार जरूरी होता है कि जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं उनको खुद चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो सिखा सकते हैं दूसरी गर्ल्स को या दूसरे बॉयज को। एंड ये मैंने भी देखा है कई बार जो बेसिक सेट्स होते हैं जिसमें में आपको अपने आप को पोजीशन करना है, जिसमें में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, वही चीज जो है वो मिस हो रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो एक जिस वे में आप सिखाती हैं और जिस वे में आजकल जो मैं बोलना चाहूंगी वर्ड्स, बहुत सारे जो बोगस कोरियोग्राफर्स जो सिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? See, first of all, Farah, choreographers जो हैं, जो हम सिखाते हैं, they don't teach the model. They just go, they do the choreography कि हाँ यहाँ से आओ, यहाँ से walk करो. They don't even know the terms of half twirls, full twirls, 90-degree stands, what is 3/4 pose, what is front pose, what is mid shot. They don't understand these terms, and they don't even use these terms while training or choreographing the models, you know. So I don't feel we should even call them choreographers, because they just come, they don't even teach. Here we teach from head to toe, you know, कि आपका jawline कैसा होना चाहिए, your shoulders कैसे होने चाहिए, how should your waist be, how should your hip line be, what alignment you should carry when you are on stage and ramp. We teach all these small things to the girls, and that is when you see any of the models like trained for ramp walk and stage presence by me, you will experience a different altogether a different walk from her, you know, altogether a different projection from her, because she is clear with her techniques. So I would give one message to girls, as I said before: find out, get to know their reputation, get to know what experience they have, get to know how well trained your trainer is to train you before you go to get trained by them. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत आपने गोल्डन वर्ड्स जो है ये हमारे साथ शेयर किए हैं। तो सारी जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं, बॉयज देख रहे हैं, आप एक बात याद रखिए कि आपको उसी इंसान के साथ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसको खुद कुछ आता हो। तो आप जरूर अच्छे ये प्रश्न उनसे जाके करिए कि मैम आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, या सर आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, किन लोगों के साथ आपने काम किया। तो ये सारी बातें हमें क्या और पूजा जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो बहुत सारी गर्ल्स हमसे पूछती हैं। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट दे हैव टू डू टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल। What they have to do to be a successful model. Like Farah, you also are a model and you're doing so well. See, now first and foremost important thing is you need to understand which genre you fall into. You know, not everybody can be a ramp walk model, not everybody can be an ad model. So first and foremost important thing is understand your genre, and when you're going for that genre, make sure you have it in you. Like for ramp walk, you need like tall height, good figure, like well maintained. For ads, you can have just good features and you can go for ads, you know. So understand your genre and then choose what kind of modeling you want to do. If you're going for pageants, for Miss, there are categories. But for Misses, again, it's an open platform, which is really a good thing, you know. And so for pageants, if you're a layman, you can still opt for it because you get a lot of learning and experience there, you know. So, and after that, be professional again, maintain yourself, maintain your connection with people you have started with, be grateful to people who you have started with, and you need to have that very professional and very warm relationship with people you have started with and with people who you have been working with.
No, because that is what is going to help you grow and become successful. These are small steps how you grow. You have to understand the importance of gratitude in your attitude. ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि दीवा पैजेंट्स के साथ आपकी शुरुआत कैसे हुई एंड अभी तक आपका जो सफर रहा है दीवा पैजेंट्स के साथ वो कैसा रहा, एंड इतने सारे जो बैचेस आप दीवा के ट्रेन करती हैं उनके साथ आपका सफर कैसा रहा? Okay. I remember the first office, which was at JM Road of Diva Pageants. They started, and they had just started. It was like 5 years back, and they called me like, we have heard about you and we would like to meet you, and can you come down to our office? And I was like, okay, fine, I will. And I was already doing a show. I finished the rehearsals and I went there and I met Carl sir and Anjana ma'am, and they were like very sophisticated, and you know how Carl sir speaks, oh hello, hi, how are you, please welcome, sit down. And I was like, oh my god, okay, I have some geniuses here. And Anjana ma'am, she was like, yeah, sit Pooja, so we need to talk. And we spoke about a lot of things, and फिर बातों में they tried to know my knowledge about ramp walk and stage presence, because to them I looked very young. So 5 years back, like I must be what, 24, 25 or something. And then they were like, okay, don't you think you're too young for this? I was like, no, I've already worked for like Mercedes, John Deere and Videocon and a lot of other brands I named. And then I told them a lot of work that I have done in my previous, experiences. So they were quite impressed. But they, like, as I said, the very good thing about both of these people, Anjana ma'am and Carl sir, what I like is they seek for perfection, So they were like, okay, Pooja, whatever you're saying, we are very impressed. We like you already. But then we would want you to come and give us a demo tomorrow. And I was like, okay, fine, no problem. I'll do that. So next day I went and I had your group of people there, and that was the first demo that I gave them, and they were like highly impressed, and they said, now onwards, whatever shows we are doing, it's going to be with you. So, and that is how I started with Diva Pageants, and till date, I'm there. Yes, and आप इतनी अच्छी और बेहतरीन जो कोरियोग्राफी करती हैं, हर साल नए कॉन्सेप्ट्स लेके आती हैं। कभी लड़कियों से आप डंडे के साथ डांस करवा देती हैं, कभी चश्मा लगवा देती हैं, कभी उनसे घूंघट में डांस करवा के रैम्प वॉक भी करवा देती हैं। तो ये जो इतनी अच्छी जो आप तरीके लाती हैं, एंड जो फिर वो मार्केट में एकदम डुप्लीकेट आइटम्स बन के जो इधर से उधर डगमगाते रहते हैं, तो यार don't add. So Farah, like before the show, we sit on a table, and like as I said, Diva Pageants, every show that Diva Pageant does, it is very well structured. It's not that, okay, our show starts on this date, you just come, do your choreography and go, and the costume designer comes, gives the costume and goes. No, it's not that, So it is like, it's well structured, because prior to the show, we work on pre-production, Now many people, as you said, ki chura lete hain, so they don't know what is pre-production, So, and that is where they fail, and we would not share the secret of that. So we sit on a table, we decide the theme, what it is going to be, we decide the music according to the costume, we see what designers are providing, according to that we decide the complete theme, and we decide the whole stage, how the stage is going to be, what the ramp is going to be, the light, the sound, the costume, makeup, hair, everything is pre-decided, Nothing happens on the spot, model aa gayi, chair pe bitha do, aisa iska ye kar do, uska. No, it's all pre-planned, So when it's pre-planned, I get my time to decide what I'm going to do with traditional wear, what I'm going to do with Western wear, what I'm going to do with casual wear, what I'm going to do with the live music where, people like Cynthia are coming and singing, and I need to make the models walk, where Shivani is singing and models are coming and walking with them. So I have to make sure the artist also gets equal acknowledgement as our models, So that is again, the time that I get because of the pre-production that we plan is really important, and that is how it comes up. The ideas just pop up. I don't know how I do it, but then it's all about creativity, I suppose. True, absolutely true.
अच्छा, और मतलब मैं तो जानती ही हूँ, लेकिन जितने लोग हमारे साथ आज यहाँ पे हैं उनको भी मैं बता देती हूँ कि आप, आई थिंक पूजा के साथ कनेक्शन कट गया है। या, सो आई थिंक वी आर बैक नाउ। अच्छा, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि मैं तो ये बात जानती हूँ, बट जो हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं और फैंस हैं और फ्रेंड्स हैं और फैमिली है जो देख रही है, उनको मैं बता देती हूँ कि आप सिंगल हैं एंड आप नॉट रेडी टू मिंगल भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितना मुश्किल है टू वर्क एज अ सिंगल लेडी। और उसके बाद दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दैट व्हाट इज योर फिलोसफी फॉर एन आइडियल मैन। Oh, the first question is easier to answer, I guess. So, it is a male-dominant industry, as you know, it is. But then, I am born in a family where I am raised between guys. I am the only girl child in my whole family. So that has not been problematic for me because I am raised with no difference between girl and boy. But yes, our industry is male dominant, and it is a little difficult to survive here and make your own remark because. Nobody wants, like when you are at a stage, nobody would want somebody else to come up and capture your empire. True. But then, yes, as I said, I am grown up with a dedication, and I know how to get my things done. I am very stubborn when it comes to my career and profession. And another most important thing is whether you're a girl or a boy, you have to present something unique. You have to be different from the crowd. So maybe that is what I did. I was a girl, so I was different from men. And then another important thing is what I present and what I get to the table is something different than what other people are doing in the market. And that's what is made easier for me to survive and to make my mark, whatever I have achieved, till date. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये तो हम जानते ही हैं कि आपको सबको अपने इशारों पे चलाना बहुत पसंद है, एंड आपके जो आइडल जो मैन होंगे उनको भी आप चलाना चाहेंगी अपने तरीके से। बट इसके अलावा और क्या है जो ऐसी क्वालिटीज जो आपके जो पति परमेश्वर होंगे आने वाले, या जो आपके प्यारे बॉयफ्रेंड होंगे आने वाले, उनमें होनी चाहिए? Okay, so I never thought of it, Farah. Like you're my best friend. We spoke about it. बॉयफ्रेंड नहीं बना पूजा जी, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सोचें और नेशनल टेलीविजन पे, मतलब नेशनल इंस्टाग्राम पे सोचे कि सबको पता चले, एंड फिर आप पे आपके फैंस, फैमिली और सारे जितने भी लोग देखे, सबका प्रेशर है, एंड फिर आपकी शादी हो जाए और हमें आपकी शादी का खाना खाने को मिले। Yeah, and you can organize my swayamvar then, yeah? Yes, yes. So the guy, like I never thought of it, but for an instant, what that comes to my mind is he should be really chivalrous. He should be hardworking. He should be passionate towards his dream. He should be respectful, and he shouldn't be the one who is like differentiates between men and women. I would not like that. Probably we may get divorced next day. So I don't want somebody like that. But yes, very loving, very respectful, and should be hardworking and very focused towards future. बिल्कुल। तो आई एम श्योर जितने भी लड़के देख रहे हैं या जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं जिनके भाई हैं या कोई एक्स बॉयफ्रेंड है जो अभी तक सिंगल है या देवर वीवर है, उन सबने लिख लिया होगा कि आपकी क्या चेकलिस्ट है, एंड उस हिसाब से वो आपके लिए लड़के ढूंढना चालू करेंगे। तो गर्ल्स, अगर आप पूजा जी के लिए लड़का ढूंढने वाले हैं तो प्लीज यस 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 करके हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप वैसे तो आप शक्ल से बहुत मासूम लगती हैं, लेकिन आप बहुत चुलबुली हैं, बहुत नटखट हैं। तो कुछ हमें अपनी बचपन के ऐसे किस्से बताइए या कोई ऐसी बात बताइए, कोई हिलेरियस सा इंसिडेंट जो आपने किया हो अपने घर वालों के साथ या अपने गांव वालों के साथ। ऐसा कुछ हमें इंसिडेंट पता चला है कि बहुत सारे हैं, बट आप एक बता दीजिए। Okay.
So the most hilarious one, I don't think किसी भी बच्चे ने ये किया होगा. So when I was a kid, as I said, I grew up between boys, you know. So I used to go out and play marbles with my brothers and other guys around our society. And when we were playing marbles, there was this guy called Venkatesh, you know. So all the people, they started teasing him. Yeah, they started teasing him. So he used a Hindi slang MC. And I was like too young to understand what that MC means, you know. And then I was like, why did you say this? And he was like, see, listen, when somebody bullies you or somebody scolds you, you need to use this word and they will stop. Wow, that's a shocker, you know, that's the easiest way. And I was like, what about your parents? I was like, yeah. If they shout at you, they will not shout at you. I was like, okay. And I go home and my dad is already there, you know, he came halfway from his office and he was already there. So he said, kya homework kiya, dikhao, show me your homework. And I showed him and like half of my homework was not done. And he started shouting at me, you didn't do your homework and you went out to play. You're free to play, but then you need to finish your homework first. You need to understand your priorities, this, that, and all that. And I said, MC. I said, what? And I was like, okay. Okay, now this is something I have screwed up, you know. And he slapped me so tightly. He said, "Ye word aaj ke baad kabhi use nahi karna. This is not the good thing to say." And I was like, okay. I realized that, and that was the first time and last time that he ever raised his hands on me, you know. So that was the most hilarious thing that I have done in my childhood. बट फिर आपने वेंकटेश की पिटाई की कि नहीं की, ये भी बता दीजिए. Of course, next day I met him and I was like, you don't say such things. This is not ethical. And my father he's not talking to me. He's shouted at me and he told me you have no manners and you're taking forward a wrong character. And this is not the character that we want to build in you. And I sat on his chest and I punched him like a man-to-man fight, you know. And he kept calling me MC, and I did not stop because I wanted him to know that ये बोलने से कुछ खत्म या बंद नहीं होता है. तो चलिए, जो वेंकटेश जी हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो अब सबको पता चल गया कि आपकी पूजा सिंह ने पिटाई की थी. तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं. एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो काल एंड अंजना है, इन दोनों के साथ आपकी इक्वेशन कैसी है? That's a beautiful question. My equation with them is wonderful. It's different with Kal sir and it's different with Anjana ma'am. One thing that is common between our equation, my equation with Anjana ma'am and Kal sir is that both of them love me a lot and I love them a lot. But then on personal note, like with Kal sir, it's more of a, like, he is sometimes a mentor, he's sometimes an advisor, he's sometimes a buddy, you know, a complete chilled out buddy you can have. And he's a father figure at times. And we can sit and talk about anything and everything throughout day and night, you know. So that kind of equation we share. He's very creative. He shares a lot of ideas with me. I share a lot of ideas with him. And it is it's like a lot of relationships together bounded, you know, with him. And with Anjana ma'am, I respect Kal sir and Anjana ma'am both, but then when it comes to women, you know, when you see a strong woman like her, it's very overwhelming, you know. You want to be like her because people just know about her professional growth, you know, but you and me, and we know her personal growth as well. Like how she has led her life is commendable. There's so much to learn, you know. So वो जो एक respect of line है ना हमारे बीच में, so that comes every time, whether we are like working, whether we are not working, but that respect is always there, you know. If she's around me and if she's standing and I'm sitting, I would stand, you know. So that comes naturally. But with Kal sir, it's like buddy to buddy, acha sir come na sit na, like, you know, that type. So I love that with both of them. And when I'm working, you know, Anjana ma'am, she's like my mother. She reminds me often, kha lena, eat
eat, you don't eat, you eat, should I send something? खुद कभी कभी लेके आ जाती हैं. You drink, you're doing rehearsals, and so like eat. And when she's in the room, she'll be like calling, are you done? Are you coming? And like, yeah, mom, I'll come. And when it comes to work, she'll be like, Pooja, I want this, and I want this. This has to be done. हो जाएगा ना? I was like, yes, ma'am, don't worry. And then she shows the complete blind faith in me, and she will directly come and see the last rehearsal, you know. The first two rehearsals, she'll never come and she'll never watch. She comes for the final rehearsals, and she would always give me this look like, this. And I'm like, okay, I know we did it again. So it's that when we sit for partying and all, we enjoy, we share a lot of things, like personal, professional, a lot of things, and we share that heart to heart emotions, you know. So this is the kind of equation I share with them. I love working with them. I love being around them. So yes, it's very much at ease and friendly, and along with respect. But I think the connection is, yeah, so I think the connection went off for a few seconds, but I think it's back now. Okay, so Okay. बहुत जो आपने ये प्यारी प्यारी बातें बताई आपके और काल के इक्वेशन के बारे में, तो अंजना मैम ने आपको मैसेज दिया है कि पूजा वी लव यू, वो आपसे ये बोलना चाहती है. एंड अगर काल सर भी देख रहे होंगे तो काल सर आप भी मैसेज लिख दीजिए पूजा के लिए. एंड thank you so much. एंड हमारी जो ये गर्ल्स है ना पूजा, ये जानना चाहती हैं, बिकॉज अभी हमारा जो बैच है वेस्ट इंडिया का, उनका पैजेंट होने वाला है जब हमारा लॉकडाउन ओपन होगा एंड थोड़ा कोविड सिचुएशन बेटर होगा कंट्री में. वो ये जानना चाहती हैं कि पैजेंट्स के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं. Okay, so there are many, but to start with few, first we talk about do's. Like do's, always smile, you know, always hold the right posture. Whenever you are on stage, make sure you have eye contact with audience and judges, and try not to slouch too much, try not to blink too much when you're on stage and walking on the ramp. Do's are again, carry yourself well when, even if you fumble or even if you slightly tremble on stage, just carry forward what you're doing. Don't stop there, you know. So these are some of the do's that they have to remember when they are turning, you know, like I'll have to show that technically during the session, we'll do that. But when you are turning, don't deliberately try to look towards the audience or the judges. It has to be effortless, you know, because that would spoil the alignment of your spine. So you always have to maintain that straight alignment of your spine, and don't give an unnatural smile. Don't blink too much. Don't bitch about each other or don't bitch about others, and keep a positive attitude around, because in pageants, it's not just about how you look. It's about your attitude. It's about your personality. It's about how you come across as a person. True, absolutely true. And I think pageant treats you as a whole package. It's not only about your beauty, it's not only about your brains, but it is about your whole character, the whole person that you are. And आपको जो judges marks देते हैं या आपको जो ट्रेनिंग के दौरान मार्क्स मिलते हैं, वो यही सारी बातें ध्यान में रखकर दिए जाते हैं गर्ल्स. तो आई थिंक पूजा ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, की पॉइंट्स बताइए, तो इसके बारे में आप जरूर सोचिए. एंड जब आपका पैजेंट होने वाला हो तो इस पे में आप वर्क करिए, एंड आई एम श्योर आप जरूर जीतेंगी वेस्ट इंडिया का ताज. ओके, तो आप ना पूजा बहुत अच्छी मिमिक्री भी करती हैं, एंड बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप मिमिक्री करके हमें बताती हैं. बस एक डिफरेंस होता है कि आप कभी उनके पीछे मिमिक्री नहीं करती, उनके सामने करती हैं. उनके सामने करती है, राइट. बहुत सारी जो आज हमारी जो गर्ल्स है ना, वो देख रही हैं आपको लाइव, तो इसका मतलब है आप उनके सामने उनकी मिमिक्री कर सकती हैं. तो आप हमें कोई अच्छी सी एक छोटी सी ना मिमिक्री करके बता दीजिए. किसकी मिमिक्री देखना चाहते हो? अब ये तो आप बताइए, आपका फेवरेट कौन चल रहा है आजकल, उसकी दिखा दीजिए. It's lockdown, so I mean, अभी फिलहाल तो I've not been noticing like people much. Like photos देखते हैं, but then you know in person we don't meet. But I remember a female from the previous batch whom I had trained.
So, okay, Anjana ma'am wants Archana Tyagi's mimicry. Okay, I'll do that. Yeah. So I was training for like Mrs. Maharashtra, and Archana was supposed to go for Mrs. Universe with Anjana ma'am, and Anjana ma'am introduced her to me, and so I was like very eager to meet her, you know, कि अच्छा कौन है, इनको train करना है, and I just had 2 hours to do that, and she came to me. I was like, okay. I said, Archana, हाँ, मैं हूँ. I was like, okay, nice to meet you, Archana. So I'm going to give you some basics. सुनो ना, मुझे इतना नहीं आता है, but आप जो बताएंगे, मैं वो करूँगी. I was like, okay, she's too hot. Yes, Archana Tyagi represented India for Mrs. Universe, and seriously, she's too hot. मतलब she has that Bipasha Basu wala expression full time on her face. And she's not just looks hot, but she even the way she talks is like her eyes are like this, and she's like, ऐसे करो, अरे करो, ऐसे ही करो. And she would come this close to me and talk, you know. I was like, okay. I was looking at Anjana and I was like, okay, are you sure? I mean, we have to do this. And she's like, she's just very conscious, you know. So you just make her feel comfortable and get things done from her. And but finally, she slayed it on the stage. You remember? Yes, yes. And as a person also, she's just lovely and she enjoys more. जब हम उसको ये उसकी मिमिक्री करके बताते हैं तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना एकदम खुश हो जाते हैं यार मेरी मिमिक्री कर ले. तो एंड आप बड़ी जबरदस्त उनकी मिमिक्री करती हैं. इतनी हॉट अर्चना त्यागी जो है उनकी एकदम हॉटम हॉट आपने मिमिक्री करके हमको बताई. इसके साथ आप शायरा भी हैं. आप अपना एक पेज भी इंस्टाग्राम पे चलाती हैं, फेसबुक पे भी चलाती हैं, सयोनी शायरा बेगम. तो एक दो अगर शेर भी आप अर्ज कर दें तो आई थिंक हमारी जो जितनी भी जो गर्ल्स हैं वो बड़ी खुश हो जाएंगी. Yes. So I've just recently started that page because I had this love for writing since long. Since my childhood, I've been writing poetries. So as you asked me, Farah, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, so I'll say something for you. Okay? आपके लिए बोलती हूँ कुछ. So it's like आईने में जान होती तो तुम कयामते रजा कहलाती. आईने में जान होती तो तुम कयामते रजा कहलाती. हर रोज टूटता एक शीशा तेरे हुस्न कहर से. हर रोज टूटता एक शीशा तेरे हुस्न कहर से. हर रोज तू जमाने में बेवफा कहलाती. So it's for your beauty. थैंक यू सो मच. एंड पूजा जी अगले जन्म में ना आप लड़का बन के पैदा होइएगा तो मैं 100% अपने पति से सेकंड जन्म वाला डिवोर्स लेके मैं आपसे ही शादी करूंगी क्योंकि आपको ही मेरी असली कदर है. ये पक्का हो गया है कि नेक्स्ट जन्म में आपकी उनकी शादी होगी. बस आप लड़का बन के पैदा हो जाए. I don't know why, but your husband, he keeps praising you to me a lot of times, you know. Maybe he might not praise it to you, and he keeps praising a lot about you. He want to give you prerna, you know, to write share about it. तो इसलिए वो मेरी ब्यूटी के बारे में आपसे बात करते हैं कि आपको ना आप एकदम मेरे बारे में सोचे और मेरे बारे में अच्छी अच्छी कविताएं लिखें, पोएम्स. जी. और एक जो मेरा फेवरेट वाला जो शेर है ना वो टूटे दिल वाला, वो भी जरा सुना दीजिए तुमको. ओके. जो मेरा फेवरेट शेर है. फराज फेवरेट. कमाल करते हैं पहले बर्बाद करते हैं फिर खुद ही रो रो के याद करते हैं. हर्फ दा हर्फ मिलने की फरियाद करते हैं. वाह 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 वाह. तो ये जो इतनी प्यारी जो शायरी ये लिखती हैं, एकदम जो प्योर सोल्स होते हैं ना, जो अपने दिल से सोचते हैं, हर इमोशन को बहुत गहराई से फील करते हैं, ऐसे ही लोग शायर बनते हैं. एंड ये है हमारी प्यारी सयोनी शायरा बेगम. तो अगर आपको इनकी शायरी पसंद आई है तो इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है, जो फेसबुक का पेज है, उसे जरूर फॉलो करिए और ऐसी प्यारी प्यारी शायरियां जो है उसका लुत्फ उठाइए. जी. थैंक यू.
अंजना जी कह रही है वाह वाह वाह। तो अंजना जी के हुस्न के ऊपर भी एक शेर जो है, अब जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो लिख के लाइएगा। एंड अंजना जी का जो I'll say इतना one जो word right now. अच्छा, आप I चलिए have a बता separate दीजिए फिर। song for हम the उनकी poetry is सुंदरता की quite बात। big, but then yeah, but then the poetry is quite long. But I want to say two lines of it to Anjana ma'am. Like, baby, do you miss me like I miss you? Do you miss me like I miss you? Do you kiss me in your dreams like I kiss you? I don't see you, but I feel you. I don't touch you, but I have you. So, baby, tell me like I miss you. Do you miss me? ओ माय गॉड अंजना जी, इतनी प्यारी शायरी तो काल ने भी आपके लिए नहीं लिखी होगी। आई थिंक पूजा जी का कनेक्शन वापस से गायब हो गया है, बट हम वेट करते हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगी पूजा जी वापस। गर्ल्स आप पूजा को देख पा रहे हैं, आ गई हैं पूजा जी वापस। जी तो मैं बोल रही थी कि जितनी प्यारी ये जो पोएम है आपने अंजना मैम के लिए लिखी है, इतनी तो प्यारी उन्होंने आज तक काल सर ने भी उनके लिए नहीं लिखी होगी। तो काल सर प्लीज आप पूजा से, जैसे आप इंग्लिश की कोचिंग देते हैं, अब आप पूजा से शायरी की कोचिंग लीजिए एंड अंजना के लिए इतने प्यारे प्यारे से जो पोएम्स हैं वो लिखिए। अंजना मैम की एक और फरमाइश है कि भाई आप गाना भी बड़ा जबरदस्त गाती हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, चाहे डांस हो, चाहे रैम वॉक हो, चाहे शायरी हो, चाहे मिमिक्री हो, चाहे गाना हो, आप हर चीज में लाजवाब हैं। तो अंजना जी की जो सुंदरता के लिए जो आप गाना गाती हैं, वो उसकी चंद लाइनें जरा हमें सुना दी। Okay, I always sing for her whenever we have a get together or we party. I always try to sing that song for her, and I'll sing it here again, but along with one more song for her. We're going to add, because Sure. again and again the song becomes repetitive, and everybody knows that song is for her. So yeah, it goes like. जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग जगाए, तू पत्थर छू ले गोरी तो वो हीरा बन जाए, छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. वाह 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 वाह। There's another जी one. जरा काला टीका लगा लीजिएगा, इतनी आपकी हुस्न की तारीफ हो गई है कि बहुत सारी ऐसी चुड़ैलें हैं जो आपने नजर लगाए रखती है, ऊपर वाला आपको उनसे बचाए। Yes. And the other song for her is दिल विच तेरा प्यार बसा के वेखी जावा, कोल बिठा के तेनू तके आते चैन मैनू आया, तेनू तके आते चैन मैनू आया, दिल करे वेखती रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया. अमेजिंग। एंड मुझे लगता है एक जो हमें पूरा एपिसोड करना चाहिए, वो सिर्फ आपके गानों के ऊपर करना चाहिए, उसमें हम बोलेंगे सिंगिंग क्वीन लाइव, ऐसा कुछ करते हैं। आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स क्या बोलती हैं आप लोग, आप सुनना चाहेंगे और पूजा सिंह कि गाए हुए गाने और सैटरडे नाइट पार्टी करना चाहेंगे क्या? तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। For you and Anjana ma'am, we stick to that. You know, I don't want to feel embarrassed. ठीक है। आज जो गर्ल्स आए हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बट उससे पहले हम लेंगे रैपिड फायर राउंड। बट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज पूजा थोड़ा सा लेट आपने ज्वाइन किया था और 1 घंटे में इंस्टाग्राम का जो सेशन है वो कट हो जाता है, तो अगर सेशन कट हो जाएगा तो मैं वापस से लाइव जाऊंगी गर्ल्स, तो आप वापस से ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस प्लीज पूजा से पूछ लीजिएगा।
ओके सो मेरा Done. फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन है और ये मुझे कार्ल सर ने बोला आपसे पूछने के लिए। तो मैं हर बार ना गर्ल्स से पूछती हूँ एंड सारी गर्ल्स चाहती है मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई अगर आप अपने पति के साथ अगर मतलब डेट पे मतलब छोड़ दीजिए उनको एंड किसी अच्छे हीरो के साथ अगर आप डेट पे जा सके तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे। एंड 90% जो गर्ल्स होते हैं ना वो रणवीर सिंह के साथ डेट पे जाना चाहते हैं। पर मुझे I काल ने want एक बड़े राज की बात बताई है। मुझे ये बोला है कि मैं आपसे ये पूछूं कि रणवीर सिंह जब दीपिका से नहीं मिले तो वो आपको दिन में कितनी बार फोन करते थे और आपसे बोलते थे कि पूजा मेरे साथ date पे Okay, so that's the secret between me and Carl sir. We'll keep it that way. But I would like to go on date with Shah Rukh Khan because he was the first celebrity that I worked with. You know, I did the styling for him for his I-10 ad. And I was still in the college that time. But that man, he's so chivalrous. I mean, he was smoking when we reached the stage there where we had to, you know, actually see the location. And the moment he saw us walking towards him, he kept away the cigarette. And by मैं पहले से fan थी, but then when I saw him doing that, standing up from his chair and welcoming us, I was like all fallen up for him. So I would love to go on date with him once at least in my lifetime. बिल्कुल एंड आई एम श्योर शाहरुख खान के साथ आप जरूर डेट पे जाएं एंड उनके साथ बहुत प्यारी बातें करें एंड बहुत सारे किस्से बहुत सारी यादें समेट के वापस आए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आपको एक क्वालिटी अपने अंदर ऐड करने का मौका मिले और एक आपकी जो नेगेटिव क्वालिटी जिसको मैं बोलूंगी या जो कोई नेगेटिविटी हो आपके अंदर उसको हटाने का मौका मिले तो वो क्या हो। I am the kind of person who likes to evolve, you know, Farah, with time. I keep evolving myself because I am a learner. I keep learning new things. I never feel I am complete or perfect. So that keeps me going. But one negative thing is like I am workaholic. I want to reduce some amount of work and I want to give my time to my family and my friends. So वो एक negative है जो मुझे निकालना है खुद से. And the positive, something like one positive thing that you want me to add in me, positive thing? Like, Anjana is saying late comer. oh my God, she literally called me today, like, are you on time today? I was like, yes, ma'am, I'm getting ready, I'll be there on time. Okay, one positive thing that you would like to add. Okay, one positive thing is punctuality, as Anjana ma'am said, like late comer. But I'm never late to my work, okay? It's only for personal hangouts where we get late. But work-wise, we both are like you blame me for it, me. That you and your husband, of course, I would do that even right now. Anjana is saying she joined the show late too. I am sorry about that. Okay, and I think Danny is promoting his Ludo King here also. So आप दोनों Oh, जो really? Ludo King आपका जो है वो बाद में बात करिए please. Okay. Sure. Okay, we are getting so I think people are just laughing off their chairs now. हमने कुछ इतनी I am glad they're enjoying. जी अच्छा मैं अब आपको मौका देना चाहती हूँ कि अगर आपको 5 पांडव चुनने हो अपने स्वयंवर के लिए तो आप कौन से 5 पांडव चुनना चाहेंगी। तो आप चाहे तो क्रिकेटर्स में से चूज कर लीजिए, चाहे सेलिब्रिटीज में से, चाहे पॉलिटिशियंस में से, चाहे तो आप कोई भी स्पोर्ट्समैन जो आपको पसंद हो उसे भी चूज। That's a tough one, Farah. I would तुम एक चूज कर लो, एक अंजना मैम कर लेंगे, एक काल सर कर लेंगे, एक डैनी कर लेगा, एक कॉली कर लेगी. So I think like 5, you all can choose 5 people and get to me. जी एंड आई थिंक हमारा कुछ 26 सेकेंड रिमेनिंग बचा है तो आई एम गोइंग टू एंड दिस लाइव एंड आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन। ऑलराइट गर्ल्स, सो प्लीज ज्वाइन दैट लाइव। Done.